हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स स्टडी पॉइंट। हम पॉलिटेक्निक थर्ड सेमेस्टर अप्लाइड मैथ थर्ड कर रहे हैं, जिसमें हमारा थर्ड चैप्टर चल रहा है। इससे पहले हम 2 चैप्टर कर चुके हैं, मैट्रिक्स और एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। थर्ड चैप्टर में भी आपके दो टॉपिक हो चुके हैं, एक तो आइगन वैल्यू, दूसरा आइगन वेक्टर। तो इस चैप्टर में आपके 3 टॉपिक थे, आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर, और तीसरा है कैले-हैमिल्टन थ्योरम। कैले-हैमिल्टन थ्योरम, ठीक है, यानी कि अभिलाक्षणिक मान अभिलाक्षणिक सदिश। यह है कैले-हैमिल्टन प्रमेय, ठीक है, कैले-हैमिल्टन। तो आइगन वैल्यू क्या थी आपकी? आइगन वैल्यू वो थी जो हमने एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाई थी। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के जो रूट आए थे हमारे, वही आए आपका आइगन वैल्यू, यानी कि अभिलाक्षणिक मान। उसके बाद जो हमारे आइगन वैल्यू आई हैं, उसके क्रोस्पॉन्डिंग जितने भी मान आए हैं उतने उसके कितना क्या आएंगे, सदिश आएंगे। उसके क्रोस्पॉन्डिंग हर एक आइगन वैल्यू के क्रोस्पॉन्डिंग हमारा क्या आएगा, एक आइगन वेक्टर आएगा। तो अब नेक्स्ट टॉपिक आपका इसमें कैले-हैमिल्टन थ्योरम। तो कैले-हैमिल्टन थ्योरम क्या कहती है? इसकी डेफिनेशन है, क्या है कि प्रत्येक वर्ग आव्यूह अपनी अभिलाक्षणिक समीकरण को संतुष्ट करता है। प्रत्येक वर्ग आव्यूह अपनी अभिलाक्षणिक समीकरण को संतुष्ट करता है। तो यानी कि अभिलाक्षणिक समीकरण मैंने कौन सी बताई थी? अगर a माइनस लैम्डा आई इजक्वल टू 0, तो ये आपका a स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, और माइनस लैम्डा आई करने के बाद उसका अगर प्रसार कर दिया जाए, अभिलाक्षणिक समीकरण कौन सी होती है? अभिलाक्षणिक समीकरण वो होगी जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मैट्रिक्स, कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स को अगर हम प्रसार कर दिए तो क्या बनता है, हमारा अभिलाक्षणिक समीकरण बनती है, और जो उसके रूट आते हैं वही इसके आइगन वैल्यू होती है। तो इसमें क्या है, प्रत्येक वर्ग आव्यूह अपनी अभिलाक्षणिक समीकरण को संतुष्ट करता है, यानी कि एवरेज स्क्वायर मैट्रिक्स satisfy its own characteristic equation। ठीक है, तो इसको पॉज करके नोट कर लो कि एवरेज स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाई इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो हम इसको सेटिस्फाई करेंगे एक एग्जांपल से कि किस तरह से होगा। हम पहले आइगन मान में हमने क्या निकाला था, अभिलाक्षणिक समीकरण निकाली थी। उस समीकरण में लैम्डा की जगह हमें ए रख देंगे। अगर ए उसको सेटिस्फाई कर रहा है तो हम क्या कह देंगे कि वो कैले-हैमिल्टन थ्योरम को सही प्रूव कर रहा है। तो हम एक एग्जांपल से करते हैं।
एग्जाम्पल आपका ये कोई आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है 0 0 1 3 1 0 और 2 1 4 ठीक है। और एक आई दिया हुआ है 3 1 0 0 0 1 0 0 0 1। आई क्या है? आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन अभिलाक्षणिक समीकरण के लिए तो अभिलाक्षणिक समीकरण कैसे निकलती है? अगर हम a माइनस के लैम्डा आई करें तो a आपको पता है कितना है 0 0 1 3 1 0 2 1 4 माइनस लैम्डा आई क्या है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सी होती है? स्क्वायर मैट्रिक्स होती है आपकी जो इसमें रो और कॉलम दोनों बराबर होती हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। और एक आई क्या होगा आपका? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसको कहते हैं? जिसका मुख्य विकर्ण के एलिमेंट 1 1 होते हैं और बाकी सारे 0, तो उसको क्या बोलते हैं? आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स उतनी का ऑर्डर भी वही लेना है जो आपका गिवन ए दिया होगा, ठीक है। तो अब इसको क्या कर दो? माइनस कर दो। हमने लैम्डा के अंदर गुना करी तो लैम्डा 0 0 0 लैम्डा 0 0 0 लैम्डा, ठीक है। अब इसको हमने क्या कर दिया? माइनस कर दिया। 0 में से लैम्डा गया माइनस के लैम्डा, 0 में से 0 गया 0, ठीक है। और 1 में से 0 गया 1, 3 में से 0 गया 3, 1 में से लैम्डा गया -1 माइनस लैम्डा, 0 में से गया 0, 2 में से 0 2, 1 में से 0 1, 4 में से लैम्डा 4 माइनस लैम्डा, ठीक है। तो ये आ गया। अब हमें क्या बनाना है? कैरेक्टरिस्टिक समीकरण। ये आपका मैट्रिक्स आया। अभी अभिलाक्षणिक क्या है? अवयव आया है। अगर हम इसको डिटरमाइन में कर दें तो अभिलाक्षणिक क्या हो जाएगा? सारणिक हो जाएगा। अगर हम सारणिक का प्रसार कर दें तो क्या हो जाएगा? अभिलाक्षणिक समीकरण। तो चलो इसको हम बराबर 0 रखते हैं। तो ए की जरूरत पड़ेगी, हम पहले ए को नोट कर ले इधर। ए क्या है आपका? 0 0 1 3 1 0 2 1 4, ठीक है। तो अब इसको रफ कर दो। तो ये कितना आया आपका? a माइनस के लैम्डा आई माइनस लैम्डा 0 1 3 1 माइनस लैम्डा 0 2 1 4 माइनस लैम्डा। अब हमें क्या करना है? इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनानी है, यानी सारणिक बनानी है। तो हम क्या कर देंगे? इसको सारणिक में लिखेंगे और इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा a माइनस के लैम्डा आई का मॉड इक्वल टू 0, ठीक है। अब क्या करना है? इसको प्रसार करना है। प्रसार कोई से भी कर दो। हमने r1 के सापेक्ष कर दिया। r1 के सापेक्ष विस्तार करने पर, विस्तार या प्रसार दोनों एक ही बात है, प्रसार करने पर तो r1 ये है आपकी, तो ये प्लस ये माइनस ये प्लस, तो ये आ जाएगा माइनस के लैम्डा, इसकी गुना इसमें माइनस इसकी इसमें, तो 1 माइनस के लैम्डा और 4 माइनस लैम्डा, माइनस के 0 माइनस 0 ऐसे फिर ऐसे, इसकी गुना इसमें इसकी गुना इसमें, तो 3 इंटू 4 माइनस लैम्डा माइनस के 0 प्लस 1 ये और ये, इसकी गुना इसमें और इसकी गुना इसमें, तो 3 माइनस 2 इंटू 1 माइनस लैम्डा, ये आ गया और इक्वल टू में 0, ठीक है। ये हमने क्या करा? r1 के सापेक्ष
क्या कर दिया, इसको एक्सप्रेस कर दिया, यानी कि प्रसार कर दिया। इसको रफ कर दीजिए। चलो, आपने क्या करा, इन दोनों के अंदर मल्टीप्लिकेशन कर दी, तो कैसे होएगी, फर्स्ट वाले की फर्स्ट, 1 की 4 में 4, 1 की लैम्डा में माइनस के लैम्डा, लैम्डा की 4 में माइनस के 4 लैम्डा, माइनस माइनस प्लस लैम्डा स्क्वायर, माइनस के 0 खत्म, माइनस ये पूरा खत्म, क्योंकि मल्टीपल में 0 है, तो 0 तो क्या कर देगा, मल्टीपल को पूरा 0 कर देगा, तो 0 हो गया। अब यहाँ पे आ जाओ प्लस के वाले में, 3 2 के अंदर गुना कर दो, 2 माइनस माइनस प्लस 2 लैम्डा और इक्वल टू में 0। ठीक है, अब आ जाओ, माइनस के लैम्डा 4, एक लैम्डा ये रहा, 4 माइनस के 4 लैम्डा ये रहा, तो माइनस माइनस प्लस 4 और 1 5 प्लस के लैम्डा स्क्वायर प्लस 3 में से 2 गया 1 प्लस के लैम्डा। ठीक है, अब इस लैम्डा के अंदर गुना कर दो, तो माइनस के 4 लैम्डा माइनस माइनस प्लस 5 लैम्डा माइनस प्लस माइनस लैम्डा क्यूब प्लस के 1 प्लस के 2 लैम्डा इक्वल टू 0। सबसे बड़ी पावर लिखो पहले, माइनस के लैम्डा क्यूब, फिर उससे छोटी अगर स्क्वायर है तो स्क्वायर लिखो। ठीक है, तो ये लैम्डा की स्क्वायर हो जाएगी यहाँ पर, क्योंकि ये एक लैम्डा ये रहा, एक ये रहा, तो 5 लैम्डा स्क्वायर, तो लैम्डा स्क्वायर कितनी है, 5 है, तो प्लस के 5 लैम्डा स्क्वायर 4 और 2, तो 4 में से 2 गए माइनस के 2 और प्लस के 1 इक्वल टू 0। अब हमने क्या करा, इस पूरी इक्वेशन में से माइनस कॉमन ले लिया और उधर भेज दिया, तो जहाँ माइनस वहाँ प्लस हो जाएगा, जहाँ प्लस है वहाँ माइनस हो जाएगा, तो माइनस वाला प्लस और प्लस वाला माइनस। ठीक है, इक्वेशन हमने फर्स्ट मान ली। तो ये जो इक्वेशन आई है ये आपकी क्या आ गई, अभिलाक्षणी समीकरण यानी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आई है। ये इक्वेशन आपकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आई है। अब यहाँ से आपकी केल-हैमिल्टन थ्योरम के लिए इसमें ए, अगर ए जो हमने दिया हुआ है वो इसमें अगर रखने पर सेटिस्फाई हो जाता है, तो हम कह देंगे जो केल-हैमिल्टन थ्योरम है वो क्या हो गई, सत्यापित हो गई है। ठीक है, चलो तो इक्वेशन को हमने ऊपर लिख लिया। तो अभिलाक्षणिक समीकरण कितनी आई है, अभिलाक्षणिक समीकरण कितनी आई हैं, लैम्डा क्यूब माइनस के 5 लैम्डा स्क्वायर प्लस के 2 लैम्डा माइनस के 1 इक्वल टू 0, जो हमने इक्वेशन फर्स्ट मानी है। ठीक है, चलो अब यदि आव्यूह ए केल-हैमिल्टन प्रमेय को संतुष्ट करता है, तो जो ए है वो अभिलाक्षणिक समीकरण को भी संतुष्ट करेगा। ठीक है, तो हमने क्या करा, यदि आव्यूह ए केल-हैमिल्टन प्रमेय को संतुष्ट करता है, तो ए अभिलाक्षणिक समीकरण जो कि हमने फर्स्ट मानी है को संतुष्ट करेगा, संतुष्ट करेगा। ठीक है, तो हमने क्या करा, लैम्डा की जगह कितना रख दिया,
ए रख दिया, तो फ्रॉम समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, तो ए की क्यूब माइनस 5a² प्लस के 2a माइनस के 1 इक्वल टू 0। तो ये हमने मान लिया समीकरण नंबर 2। ठीक है, तो a की क्यूब माइनस 5a² प्लस के 2a माइनस के 1 इक्वल टू 0, समीकरण नंबर 2। अब हमें इसको सेटिस्फाई कराना है किस तरह से, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये वाली साइड लेके चलेंगे हम, 0 लेके आ जाएंगे तो हम क्या देंगे, ये सेटिस्फाई है। तो इसके लिए क्या क्या चाहिए हमें, a की क्यूब चाहिए, a² चाहिए। a की क्यूब और a² कहाँ से आएगा, a हमें दिया हुआ है, तो चलो निकालते हैं। वन है तो 1 को 1 ना लिख के यहाँ पर लिखेंगे i, या माइनस के 1i। i इज ए यूनिट मैट्रिक्स, यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स। 1 की 1 में मल्टीपल करो तो 1 ही आएगा, या 5 की 1 में करो तो 5 आता है। जैसे कि 5 की इंटू अगर हम 1 में करेंगे तो 5 आएगा, 1 की गुना 1 में करेंगे तो 1 आएगा। ऐसे अगर 5 की गुना i में करोगे तो 5 ही आएगा, 1 की गुना i में गुना करोगे तो क्या आएगा, 1 ही आएगा। ठीक है, तो इसको 1i लिख लो या फिर ओनली i लिख लो, एक ही बात है। तो i क्या दिया हुआ है आपको, 3/3 का एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स दिया हुआ है। a पे आ जाओ, a की क्यूब निकालने से पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, a²। क्यों, a की क्यूब करोगे अब a इंटू a², और a² मैंने आपको निकालना सिखा रखा है किस तरह से, तो a इंटू a, तीनों की गुना, यानी कि दो मैट्रिक्स की गुना, दो मैट्रिक्स की गुना मैंने सिखा रखी थी किस तरह से है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, a² निकालेंगे। a² को हम लिखेंगे a इंटू a, तो a कितना दिया हुआ है, 0 0 1 3 1 0 2 1 4 इंटू 0 0 1 3 1 0 2 1 4। तो सबसे पहले देखेंगे हम इसकी मल्टीपल हो सकती है, ये 3/3 का है, ये 3/3 का है, इसका आप कॉलम और इसकी रो दोनों सेम है, तो हम इसकी क्या निकाल सकते हैं, मल्टीपल कर सकते हैं। तो आपको ये लिखना नहीं है, मैंने दिखाया लिख के, तो मल्टीपल कर दो। किस तरह से करते हैं, पहले वाली मैट्रिक्स की आप पहले एक रो पकड़ो और दूसरे वाले कॉलम से मल्टीपल कर दो क्रोस्पॉन्डिंग, यानी कि इसके a11 की इसमें a11, a12 की b12 में, और a13 की b31 में। ठीक है, तो 0 की 0 में करोगे तो 0 प्लस 0 की 3 में करोगे 0 प्लस 1 की गुना 1 2 में करोगे तो 2, खत्म हो गया। अभी और भी कॉलम है तो आगे भी चलो, तो 0 की गुना 0 में 0, 1 की गुना 1 में 0 की गुना 1 में 0, 1 की गुना 1 में 1, 0 की गुना 1 में 1, सॉरी 0, 0 की गुना 0 में 0, 1 की गुना 4 में 4। अभी एक इस रो का काम खत्म हो गया, अब हमें दूसरी रो पकड़नी है। 3 की गुना 0 में 0, 1 की 3 में 3, 0 की 2 में 0, 0 की गुना 0 में 0, 1 की गुना 1 में 1, 0 की गुना 1 में 0, 3 की गुना 1 में 3, 1 की गुना 0 में 0, और 0 की गुना 4 में 0। 2 की, अब R2 खत्म हो गया, R3 की बारी आई। 2 की गुना 0 में 0, 1 की 3 में 3, और 4 की 2 में 8, 2 की 0 में 0, 1 की 1 में 1, 4 की 1 में 4, 2 की 1 में 2,
1 की 0 में 0, 4 की 4 में 16। तो कितना आ गया? 0 0 2 2, ये 3, ये 11, ये 1, ये 1, ये 5, ये 4, ये 3 और ये 18। ठीक है, तो ये आपका क्या आया? ए स्क्वायर आया भी आया, ए स्क्वायर आया है। अब ए स्क्वायर में ए की गुना और करो तो क्या आ जाएगा? ए क्यूब आ जाएगा। ठीक है, हम ऊपर करते हैं ए की क्यूब, ए स्क्वायर लिख लो, इसको इतना नोट कर लो। आपको ये भी चाहिए इक्वेशन, तो इक्वेशन क्या है ये आपकी? ए स्क्वायर ए की क्यूब माइनस के 5a स्क्वायर प्लस के 2a माइनस के आई इक्वल टू 0। ठीक है, जिसमें ए स्क्वायर आया 2 3 11 2 3 11 1 1 5 1 1 5 4 3 18 4 3 18। आपको नहीं लिखना है साइड में, ये मेरे को क्योंकि इसको रेजर करना है इसलिए मैंने साइड में लिखा है, जिससे कि हम इसको बाद में यूज कर सकें। ठीक है, चलो ए स्क्वायर आ गया, ए इसमें ए की मल्टीपल और कर दो तो ए क्यूब हो जाएगा। ए कितना दिया हुआ है? 0 0 1 3 1 0 2 1 4 इंटू ए स्क्वायर कितना है? 2 3 11 1 1 5 4 3 18। ठीक है, मल्टीपल करो। 0 की 0 0 की 2 में 0, ये 0 की 3 में 0, 1 की 11 में 11, 0 की 1 में 0, 0 की 1 में 0, 1 की 5 में 5, 0 की 4 में 0, 1 0 की 0 की 3 में 0, 1 की 18 में 18। तो R1 का काम खत्म हो गया। R2 में आ जाओ, 3 की गुना 2 में तो 6, 1 की 3 में 3, 0 की 11 में 0, 3 की 1 में 3, 1 की 1 में 0 की 5 में 0, 3 की 4 में 12, 1 की 3 में 3, 0 की 18 में 0। R2 खत्म हो गया, अब आ गया R3। तो R3 में 2 की 2 में 4, 1 की 3 में 3, 4 की 11 में 44, 2 की 1 में 2, 1 की 1 में 1, 4 की 5 में 20, 2 की 4 में 8, 1 की 3 में 3 और 4 की 8 में 18 चौका 8 चौक 32 और 4 3 18 चौक 72। ठीक है, तो इसको जोड़ लो, कितना आ गया? 11 9, ये आ गया आपका 8 और 51, ये आ गया 5, ये 4, ये आ गया आपका 23, ये आ गया 18, ये 15, ये आ गया आपका 75 और 8 83। तो ये आपका आ गया ए क्यूब। ठीक है, ये आपकी वैल्यू आई है ए क्यूब की। अब ए क्यूब आ गया आपके पास, ए स्क्वायर आ गया, ए भी आ गया, आई भी आ गया। तो इस सब की वैल्यू उठा के किस में रख दो? इसकी राइट साइड में। ये आपने सेकंड मानी थी, तो फ्रॉम सेकंड तो ए क्यूब माइनस के 5i 2a माइनस के i इक्वल टू 0।
तो ए की वैल्यू रखो यहाँ पर, ए क्यूब की 11, 9, 51, 5, 4, 23, 18, 15 और 83, माइनस के 5, ए स्क्वायर की वैल्यू रखो 2, 3, 11, 1, 1, 5, 4, 3, 18 प्लस के 2, ए 0, 0, 1, 3, 1, 0, 2, 1, 4 माइनस के आई ये है आपका 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1। ठीक है, तो ये वैल्यू हमने सारी रख दी इसमें, इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले ली हमने, लेफ्ट हैंड साइड में। ठीक है, अब लेफ्ट हैंड साइड में हमने क्या करना है, पहले सबसे पहले 5 के अंदर मल्टीपल, 2 के अंदर मल्टीपल, और फिर सबको हम उसको जोड़ देंगे। तो 11, 9, 51, 5, 4, 23, 18, 15, 83, 5 की गुण अंदर कर दो, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 चौक 20, 15, 5, 15, 55, 25 और 18 पंजे 90 प्लस के 2 के अंदर मल्टीपल करो, 0, 0, 2, 6, 2, 0, 4, 2, 8 माइनस 1, 0, 0, 0, 1, 0 और 0, 0, 1। ये आ गया। तो हमने सबकी वैल्यू रख दी और इसकी 5 के अंदर मल्टीपल कर दी, 2 के अंदर मल्टीपल कर दी। अब हमें क्या करेंगे, इसका सबको पहले इन दोनों को माइनस, फिर इसमें प्लस, फिर ये माइनस। तो एक साथ ही हम करेंगे कि 11 माइनस के 10 प्लस की 0 माइनस के 1। ठीक है, चलो तो इसका A11 11, ये 10, ये 0 और ये 1। 11 माइनस के 10 प्लस के 0 माइनस के 1। ठीक है, ये आपका A11 आया। सेम ऐसे इसमें ये इसका 5, इसका माइनस के 5 प्लस के 0 माइनस के 0। अब यहाँ पर आ जाओ 18 माइनस 20 प्लस के 2 माइनस के 0। ठीक है, ये A11, ये A12, ये A13 तीनों आ गए। अब सेम इसमें आ जाओ 9 माइनस के 15 प्लस के 6 माइनस के 0, 4 माइनस के 5 प्लस के 2 माइनस के 1, 15 माइनस 15 माइनस प्लस के 0 माइनस के 0। ठीक है, 51 माइनस के 55 प्लस के 4 माइनस के 0, 23 माइनस 25 23 माइनस के 25 प्लस के 2 माइनस के 0, 83 माइनस के 90 प्लस का 8 माइनस के 1। ये आपका सारा आ गया। ठीक, अब इसको जोड़ लो, 11, 10 और 1, 11 में से 11 गई 0, 5 में से 5 गए 0 तो सारा 0, 18, 20 में से 20 गए 0, 9 और 6 15 में से 15 गए 0, 4, 2, 6
5 और 1 6 माइनस के तो 0, 15 में से 15 गई 0, 51 और 4 55, 55 माइनस के 0, 23 प्लस के 2 25, 25 माइनस के 0, 83 प्लस 8 91 और माइनस के 90 और माइनस 1 91, तो 91 माइनस के 0, तो ये क्या आ गया एक 0, तो यानी कि जीरो मैट्रिक्स। जो ये आपका होता है इसको बोलते हैं नल मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स या फिर जीरो मैट्रिक्स, इसको बोलते, इसको लिखते जीरो एक ही है सिंपल। जैसे हम आई को लिख देते हैं I3, तो ये आई इस तरह रूप का होता है, ऐसे जीरो को जीरो लिखोगे तो वो इस तरह का आ जाएगा। तो I3 भी लिख, G0 भी लिख सकते हैं, O3 दिखता है बट वो 03 लिखेंगे, तो हम इसको क्या बोलते हैं जीरो, जो आ गया हमारा लेफ्ट राइट हैंड साइड। तो कैलहैमिल्टन थ्योरम क्या हो गया, अतः वर्ग आव्यूह ए कैलहैमिल्टन प्रमेय को क्या करता है, सत्यापित करता है। अतः ए कैलहैमिल्टन प्रमेय को सत्यापित करता है। अगर ये 0 नहीं आता, सपोज करो 1 या 2 आता है, यहाँ पर 1 2 तो नहीं यहाँ पर आता है, अगर ये यहाँ पर 1 0 2 0 1 अगर यहाँ पे 0 ना बनता तो हम इसको क्या कहते हैं कि ए कैलहैमिल्टन थ्योरम को सत्यापित नहीं करता है। ठीक है, तो ये आपका थोड़ा सा बड़ा बैठता है, क्योंकि आपको पहले इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालनी होती है, फिर उसमें अगर ए क्यूब आ रहा है तो आप ए क्यूब निकालोगे, फिर ए स्क्वायर निकालोगे, फिर उसमें हम वैल्यू रखोगे, माइनस प्लस माइनस करोगे। बट जब करने स्टार्ट करोगे तो बहुत इजी है करना, बहुत जल्दी जल्दी हो जाता है, मैंने करके दिखाया इसलिए टाइम लगा है। तो अब हम इस पर क्या करेंगे, एक दूसरा एग्जाम्पल करेंगे, क्योंकि अब हम इसके देखेंगे फ़ायदे क्या है कैलहैमिल्टन थ्योरम के, कि हम इसको क्यों कर रहे हैं। तो चलो वो देखते हैं हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आव्यूह ए यहाँ पे लिखते हैं हम, दो 2006 में आया हुआ है। आव्यूह ए बराबर 2 - 1 1 1 2 1 and 1 - 1 and 2। ठीक है, 2 1 - 1 1 1 2 1 1 - 1 और 2। ठीक है, ये दिया हुआ है, तो इसमें कह रहा है कि इसको, ये एक आपका स्क्वायर मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसका बोल रहा है कि कैलहैमिल्टन थ्योरम को सत्यापित कीजिए, और उसके साथ ही हमें ए इनवर्स फाइंड करने के कह रहा है कि एक तो कैलहैमिल्टन प्रमेय को सत्यापित करो और ए इनवर्स फाइंड करो। कैलहैमिल्टन प्रमेय की सहायता से हम ए इनवर्स भी फाइंड कर सकते हैं। तो हमने कैलहैमिल्टन प्रमेय को सत्यापित कर दिया पिछले एग्जाम क्वेश्चन में। अब हमें क्या करना है, ए इनवर्स फाइंड करना है। तो ए इनवर्स फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले कैलहैमिल्टन थ्योरम को प्रूव करना पड़ेगा। तो आ जाओ, तो कैलहैमिल्टन प्रमेय के लिए क्या चाहिए हमें, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन चाहिए। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के लिए, अभिलाक्षणी समीकरण के लिए, अभिलाक्षणिक समीकरण के लिए क्या है, a माइनस के लैम्डा आई। a कितना दिया हुआ है, 2 - 1 1 1 2 1 1 माइनस के 1 और 2। ठीक है, माइनस के लैम्डा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो हम इसको डायरेक्ट करेंगे, आपके 2 माइनस के लैम्डा हो जाएगा, माइनस के 1 1 1
2 माइनस के लैम्डा 1, 1 माइनस के 1 और 2 माइनस के लैम्डा। ठीक है, अब कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होगी आपकी, a माइनस के लैम्डा आई का मॉड इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसको कर दो a 2 माइनस के लैम्डा माइनस के 1 1 1 2 माइनस के लैम्डा 1 1 माइनस के 1 2 माइनस के लैम्डा इक्वल टू 0। R1 के सापेक्ष प्रसार, प्रसार करने पर, ठीक है, हमने इसका प्रसार कर रहे हैं R1 के सापेक्ष। R1 के सापेक्ष प्रसार करने से पहले हम क्या करें, इसको 0 बना लो। एक को 0 बनाओगे तो बहुत आसान होगा। ठीक है, तो या फिर इसको ऐसे रहने तो कोई दिक्कत नहीं। चलो, हमने इसको प्रसार कर दिया 2 माइनस के लैम्डा, इसको कवर, इसको कवर, इसकी गुना इसमें, इसकी गुना इसमें, तो 2 माइनस लैम्डा 2 माइनस लैम्डा, और माइनस माइनस होता है एक माइनस ये रहा, माइनस माइनस प्लस। ठीक है, माइनस ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, तो एक माइनस पहले से ये तो प्लस हो जाएगा, ये कवर, ये कवर, इसकी गुना इसमें, माइनस के साथ इसकी गुना इसमें। ठीक है, ये +1 ऐसे, फिर ऐसे, तो इसकी गुना इसमें, माइनस के 1 माइनस के साथ इसकी गुना इसमें, और इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको हम ब्रैकेट को खोल देते हैं। 2 माइनस 1, तो 2 2 जा 4, माइनस के 2 लैम्डा, माइनस के 2 लैम्डा, माइनस माइनस प्लस लैम्डा स्क्वायर, और एक 1। ठीक है, प्लस इसको खोल दो, 2 माइनस के लैम्डा माइनस के 1, इसको खोल दो, माइनस के 1 माइनस के 2 और माइनस माइनस प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। हो गया, इसको खोल दो 2 माइनस के लैम्डा, तो ये कितना आ जाएगा, लैम्डा स्क्वायर, 2 और 2 4, माइनस के 4 और 1 5, प्लस आ जाएगा 2 में से 1 गया 1, माइनस के लैम्डा, लैम्डा 2 और 1 3, और इक्वल टू 0। ठीक है, तो ऊपर वाला रफ कर देते हैं, हमें ए की जरूरत पड़ी, ए हमने लिख रखा है बस। तो कितना आ जाएगा, अब इस ब्रैकेट को खोलो, इसमें अंदर गुना करो, पहले 2 के अंदर गुना करो, फिर लैम्डा गुना करो। तो 2 की गुना कर रहे हैं हम, तो 2 लैम्डा स्क्वायर माइनस के 8 लैम्डा और प्लस के 10, माइनस के लैम्डा क्यूब, माइनस माइनस प्लस 4 लैम्डा स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस 5 लैम्डा। हो गया और तो नहीं कोई। चलो अब इसमें आ जाओ, प्लस के 1 माइनस लैम्डा, प्लस के लैम्डा माइनस के 3, और इक्वल टू 0। ठीक है, तो सबसे बड़ी पावर किसमें, लैम्डा क्यूब की, तो माइनस के लैम्डा क्यूब, फिर स्क्वायर की है 2 4 6 हो गया, फिर जिसमें स्क्वायर नहीं है 8 5 13, और 1 14, 14 में से ये तो कट गया, तो 13 बच गया माइनस के, फिर आ जाएगा जिसमें लैम्डा नहीं है 10 11, 11 में 3 गए 8 प्लस के तो ये बन गया, लैम्डा क्यूब आ गया 2 4 6 आ गया, 8
और 5 13, ये कट गया, 10 और 1 11, 11 में से 3 गए 8। ठीक है, तो अब इसमें पूरी इक्वेशन में से हमने क्या ले लिया, माइनस कॉमन ले लिया, तो जहाँ माइनस वहाँ प्लस, जहाँ प्लस है वहाँ माइनस। ठीक है, तो ये इक्वेशन आ गई। तो हम इसको क्या, इसको हमने बोल दिया समीकरण नंबर फर्स्ट। तो ये आ गई अभी। अब ये है आपकी अभिलाक्षणी समीकरण, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ तक आने के बाद आपको क्या करना है कि जो उसमें था यदि अवयव ए समीकरण एक को संतुष्ट करता है तो लैम्डा की जगह कितना हो जाएगा, ए। और यहाँ पर हो जाएगा 8i। वहाँ पे तो 1i था, यहाँ पर 8i। आई की मल्टीपल करोगे 8 ही आएगा। ठीक है, चलो अब इसमें क्या क्या चाहिए आपको, एक तो ए क्यूब चाहिए, ए स्क्वायर चाहिए, ठीक है, और ए चाहिए। तो हमने क्या करा, पहले ए स्क्वायर निकाला, ए स्क्वायर में ए की गुना कर देंगे हम, क्या आ जाएगा, ए क्यूब आ जाएगा। तो जल्दी जल्दी करते हैं। तो हमें ए स्क्वायर चाहिए, ए स्क्वायर को हमने ए इंटू ए लिखा। ए की वैल्यू दी हुई है 2 माइनस के 1 1, 1 to 1, 1 माइनस के 2, 2 माइनस 1 1, 1 to 1, 1 माइनस 1 और 2। गुना करो, 2 की 2 में 4, माइनस 1 की -1 प्लस 1, 2 माइनस के 2 माइनस के 2 माइनस के 1, 2 माइनस 1 प्लस के 2। ठीक है, इसमें आ जाओ, 2 2 प्लस 1 माइनस 1 प्लस के 4 माइनस के 1, 1 प्लस के 2 प्लस के 2, 2 माइनस 1 प्लस के 2, माइनस 1 माइनस 2 माइनस के 2, 1 माइनस 1, 2 2 जा 4। हो गया, तो कितना आ जाएगा, ये 4 5 और यह आ जाएगा आपका 3। यह आ जाएगा माइनस के 5 प्लस के 2 माइनस के 5, 3 प्लस के 5 और 4। ये आया आपका ए स्क्वायर। अब आपको क्या करना है, ए क्यूब निकालना है। तो ए क्यूब लिख लो, ए स्क्वायर चाहिए तो हमने ए स्क्वायर यहाँ पे लिख दिया। 4 माइनस के 5, 3 5 2 5, 3 माइनस के 5 और 4। चलो अब हमने ये इक्वेशन भी चाहिए थी। तो इक्वेशन कितनी आई थी हमारे पास, ए क्यूब माइनस के 8i इक्वल टू 0, 13a था, 6a स्क्वायर था, ये माइनस का था। तो ए क्यूब माइनस के 6a स्क्वायर प्लस के 13a माइनस के 8i इक्वल टू 0। अब रख कर देते हैं इसको। चलो ए स्क्वायर आ गया हमारा, तो ए स्क्वायर में इंटू ए कर दो। तो ए स्क्वायर कितना है, 4 माइनस के 5 3, 5 2 5, 3 माइनस के 5 और 4,
ए की वैल्यू है 2 माइनस 1 1 1 2 1 1 माइनस के 1 और 2। चलो गुना कर दो, 4 दूनी 8 माइनस के 5 प्लस के 3 माइनस के 4 माइनस के 10 माइनस के 3 4 5 6 10 2 5 माइनस 5 प्लस के 4 माइनस के 5 5 2 5। ये R2 का दाम R3 में आ जाओ 6 माइनस 5 प्लस के 4, इसमें आ जाओ माइनस 3 माइनस 10 माइनस 4 3 माइनस 5 प्लस के 8। ठीक है, करो कितना आएगा, 8 और 5 13 या 8 में से 5 गया 3 प्लस का 3 और 3 6, ये आ जाएगा 17 और ये आ जाएगा आपका 5। ये आ जाएगा आपका 17 माइनस के, और ये आ जाएगा आपका 10 माइनस के 6, ये कितना आ जाएगा आपका माइनस के 17। ये आ जाएगा आपका प्लस के 5, ये 12, 8 और 5 11, 11 में से 5 गए 6। ठीक है, तो ये आपका बच गया। तो ये आ गया आपका ए क्यूब की वैल्यू आ गई, ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई, ए की पता है और आई आपको पता ही है। आई क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो फ्रॉम सेकेंड लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ए स्क्वायर ए की क्यूब माइनस 6 ए स्क्वायर प्लस का 13 ए माइनस के 8 आई इक्वल टू, बस ए की वैल्यू आई है आपकी ए क्यूब की 6 17 5 17 माइनस 6 माइनस 17 5 12 6। ए स्क्वायर की वैल्यू आएगी 4 5 3 5 2 5 3 माइनस के 5 और 4 प्लस के 13। ए की वैल्यू है 2 1 1 माइनस 1 2 माइनस 1 1 1 2 माइनस 8 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, एक साथ घटाना है। तो इसमें अब हमने क्या करना है, सबको एक साथ करना है। तो 6 इसका A11 इसका A11 इसका A11 इसका A11, पहला हमें क्या करना है, इसकी मल्टीपल अंदर करनी है। तो सबसे पहले हमें मल्टीपल कर देनी है इसमें 6 माइनस 17 5 17 6 12 5 माइनस 17 6, अंदर मल्टीपल करो, 24 30 18, माइनस माइनस बाद में देखेंगे। ये आ जाएगा 30 18 12 30 30 24, 13 की गुना करो, 26 13 13 13 26 13 13 माइनस 13 और 26। 8 की गुना कर दो तो आ जाएगा 8 0 0 0 8 0 0 0 8। ठीक है, अब इसको हम करेंगे एक साथ। तो 6 24 6 माइनस के 24 प्लस के 26 और माइनस के 8। ठीक है, माइनस 17 माइनस माइनस प्लस 30 माइनस के 13 और माइनस के 0 5 माइनस 18 प्लस के 13 माइनस के 0
17 माइनस के 30 प्लस के 13 और इसमें आ गया 0। चलो इसमें आ जाओ, -6 माइनस के 12 प्लस के 26 और माइनस की 0, -0 नहीं, माइनस के 8, -8। ठीक है, आ जाओ 5 -18 प्लस के 13 और माइनस की 0, -17 माइनस माइनस प्लस 30 प्लस माइनस माइनस -13 और 0, 6। अच्छा इसका रह गया अभी, तो इसको लिख लो आप 12 माइनस के 13 प्लस के 13 और ये आ गया आपका 12 माइनस के 30 और ये आ गया प्लस का 13 और ये 0। ठीक है, इसमें आ जाओ यहाँ पर 6 माइनस के 24 प्लस का 26 माइनस का 8। तो अब इसको हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 24 और 8 26 और 24 और 8 32 और 26 और 6 32, 0। 13 और 17 30, 30 में 30 गए 0, 13 और 8 18, 18 में से गए 0, 17 13 30, 30 में से गए 0, 16 और 8 12 और 6 18, 18 और 8 26, 26 में गए 0, 17 और 13 30, 30 में गए 0, 13 5 18, 18 0, 17 3 माइनस के 30, ये प्लस का 30 0, 24 और 6 30, नहीं सॉरी 24 और 8 32, 26 और 6 32 माइनस के, ये भी 0। तो ये आ गया आपका 0 मैट्रिक्स राइट हैंड साइड। तो अतः ए कैलमेंटन थ्योरम को सत्यापित करता है। ठीक है, अब इसमें ए इनवर्स रह गया है। ए इनवर्स मैं आपको कल बताऊंगा निकालना, तो ए इनवर्स किस तरह से निकलता है। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही। टेक केयर एंड लाइक आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, पसंद आए तो लाइक करिए और गुड नाइट।